नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज़ टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है। वही जानकारी दी जाती है जो पूर्ण सत्य होती है। वीडियो को पूरा वॉच करें, समझने का प्रयास करें, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। सबसे पहले आप सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचना। यूपी ट्रिपल के माध्यम से वीडियो एग्जाम डेट की घोषणा की जा चुकी है। परीक्षा जून माह में प्रस्तावित है। तिथि है 26 एवं 27 जून। आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है। कम समय में आपको बेहतर तैयारी चाहिए। बेहतर तैयारी के लिए आपको बेहतर स्टडी मटेरियल चाहिए जो परीक्षा पाठ्यक्रम पर आधारित हो। चक्षु प्रकाशन के द्वारा जो भी स्टडी मटेरियल तैयार किया जाता है वह भर्ती परीक्षा पाठ्यक्रम के आधार पर होता है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, वीडियो एग्ज़ाम के लिए जो स्टडी मटेरियल तैयार किया गया है उसकी क्वालिटी आप यहाँ पर देखिए किस तरह के प्रश्न सेट किए गए हैं जो कि भर्ती परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और जो भी प्रश्न हैं वह भर्ती परीक्षा पाठ्यक्रम पे आधारित हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, यह आपके पास अंतिम अवसर है। अगर आप कम समय में बेहतर तैयारी चाहते हैं, प्रैक्टिस सेट के माध्यम से अपने नंबर को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो चक्षु प्रकाशन के एसटीडी मटेरियल को आपको परचेज करना चाहिए। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि इस एसटीडी मटेरियल में आपको 20 प्रैक्टिस सेट पेपर्स मिलेगा जो कि व्याख्यात्मक हल सहित होगा। 2 साल पेपर मिलेगा जो कि 2015-16 का होगा। 3250 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेगा जो कि भर्ती परीक्षा पाठ्यक्रम पे आधारित है। तो भैया देर मत करिए, कम समय बचा हुआ है। 26 एवं 27 जून को परीक्षा है। अगर आप ग्राम विकास अधिकारी बनना चाहते हो, ग्राम पंचायत अधिकारी बनना चाहते हो, तो आप इस बुक के माध्यम से तैयारी करो। गारंटेड है आपके नंबर इंक्रीज हो जाएंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। खबर लेखपाल भर्ती को लेकर है। नई लेखपाल भर्ती का विज्ञापन कब तक आएगा? सभी लोग पूछ रहे हैं कि पेट 2022 से आएगा या 23 से आएगा। देखिए, अभी तक अध्याचन यूपी ट्रिपल को नहीं भेजा गया है। पहले आपको कई चैनलों के माध्यम से बताया गया था कि अध्याचन भेजा गया है। इसी चैनल के माध्यम से नहीं बताया गया था कि अध्याचन भेजा गया है। कुछ लोगों ने कहा कि सितंबर में भर्ती आएगी, अक्टूबर में भर्ती आएगी, नवंबर में भर्ती आएगी। ईमानदारी से मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि अभी अध्याचन जो है जुलाई या अगस्त माह तक भेजा जाएगा। उससे पहले कुछ लेखपाल भर्ती को लेकर नहीं होने वाला है। मेरी करंट की जानकारी के अनुसार पेट 2023 के अंतर्गत यह भर्ती आ सकती है। अगर 22 में आएगी तो एकदम लास्ट में आएगी, लेकिन लास्ट में आने की संभावनाएं कम दिख रही हैं। लोकसभा चुनाव है। मुझे लगता है कि पेट 2023 में आपको लेखपाल की नई भर्ती देखने को मिल सकती है। प्रदेश में राजस्व लेखपाल के लगभग 4500 और पदों पर भर्ती करने का इरादा है। कन्फर्म नहीं, इरादा है, सोच है, दिमाग में चल रहा है सरकार की। सरकार सोच रही कि भर्ती कर दें। भर्ती इसलिए कर दें जिससे सुचारू ढंग से सारे काम हो सकें। राजस्व परिषद को भर्ती प्रस्ताव भेजेंगे। 4500 पद रिक्त रह जाएंगे तो काम उतने बेहतरीन ढंग से नहीं हो पाएंगे। 4500 पदों को पुनः भरने का प्रयास किया जाएगा। यानी कि हो सकता है कि 30 जून का पूरा डाटा मांगा जाए। बहुत सारे लेखपाल रिटायर्ड होंगे, पूरा डाटा सामने आ जाएगा। उसके बाद जुलाई या अगस्त माह में लेखपाल भर्ती का अध्याचन भेजा जाए। तो दोस्तों, मैं स्पष्ट बताना चाहता हूँ जो मुझे जानकारी है, मैं अदर जानकारी पर निर्भर नहीं रहता हूँ, खुद जानकारी कलेक्ट करता हूँ। मेरी जानकारी के अनुसार यह भर्ती पेट 2023 के अंतर्गत हो सकती है। बाकी आप कुछ भी कहिए, उससे लेना देना मुझे नहीं। हो सकती है। अगर पेट 2022 से होगा तो एकदम लास्ट में होगा, एकदम लास्ट में। अगली खबर कलेक्ट को लेकर है। कलेक्ट को लेकर हाई कोर्ट ने पूछा। मैं आपको बता दूं कि 23 ला यूनिवर्सिटी में प्रवेश के लिए होने वाले कलेक्ट का पेपर हिंदी में कराने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है, जैसा कि कल ही मेरे द्वारा आपको बताया गया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने कंसोर्टियम ऑफ NLUs से जवाब भी मांगा है। दिल्ली हाई कोर्ट के सीजे सतीश चंद्र शर्मा व जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के कंसोर्टियम से पूछा है कि अगर मेडिकल व जेई जैसी प्रवेश परीक्षाओं में हिंदी हो सकती है तो लॉ स्कूल में प्रवेश के लिए कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट अंग्रेजी में ही क्यों होता है, क्यों नहीं इसे हिंदी में किया जा रहा है। डीयू में लॉ के छात्र सुधांशु पाठक ने याचिका दाखिल की है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में जवाब प्रस्तुत करने के लिए कंसोर्टियम ऑफ NLUs को समय दिया है। अब जो जवाब आएगा देखने वाली बात है। मुझे तो लगता है या हिंदी में हो जाएगा। मुझे जो लगता है
या हिंदी में हो जाएगा। अगर जेईई जैसी परीक्षाएं, मेडिकल जैसी परीक्षाएं हिंदी में हो सकती हैं, तो यह भी परीक्षा हिंदी में होने के प्रबल चांस है मेरी जानकारी के अनुसार। जो करंट की जानकारी मेरी है उसके अनुसार मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। अब मैं बात करूँगा संस्कृत विद्यालयों में भर्ती को लेकर। प्रदेश की राजकीय और अशासकीय सहायता प्राप्त यानी कि एडेड संस्कृत विद्यालयों में शिक्षकों की कमी बहुत जल्द पूरी की जाएगी। इन शिक्षकों की नियुक्ति अस्थायी रूप से मानदेय पर होगी। विभाग की तरफ से भर्ती के लिए निर्देश जारी करने की तैयारी शुरू हो गई है। इससे संस्कृत विद्यालयों में शिक्षकों का टोटा खत्म हो जाएगा और शिक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से चलने लगेगी। तो कब तक भर्ती होगी यह भी सवाल है। तो बहुत जल्द भर्ती करने का विचार है, बहुत जल्द है। तो आप वेट कर लीजिए, बहुत जल्द आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। अब मैं बात करूंगा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा आयोजन को लेकर। आपको बता दें, 1 साल से असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा फंसी पड़ी है, नए आयोग के फेर में फंसी पड़ी है। परीक्षा होगी या नहीं होगी, नए आयोग से होगी या पुराने आयोग से होगी, इस पर बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में 1 साल से फंसी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का रास्ता जल्द ही खुल सकता है। मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में जाने के बाद आयोग में जल्द ही अध्यक्ष या नए सदस्य की नियुक्ति की जा सकती है। विज्ञापन संख्या 51 के तहत अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में 1017 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हुआ था। अगस्त 2022 में आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, परंतु अभी तक परीक्षा का आयोजन नहीं हुआ है। परीक्षा का आयोजन इसलिए नहीं हो पा रहा है कि नए आयोग का फेर है, दूसरा आयोग में अध्यक्ष भी नहीं है, पुराने आयोग में अध्यक्ष नहीं है, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में अध्यक्ष नहीं है। करंट की जानकारी के अनुसार जब मामला कोर्ट में गया तो सरकार एक्शन में आ गई है और सरकार उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में अध्यक्ष की नियुक्ति कर सकती है अगर नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन जल्द नहीं हुआ। अब परीक्षा कब होगी यह भी एक जो है विषय है। तो परीक्षा के लिए मुझे जानकारी मिली है कि परीक्षा जो है सितंबर से लेकर नवंबर के बीच में आयोजित की जा सकती है। सितंबर से लेकर नवंबर के बीच में आयोजित की जा सकती है। आगे को देखिए, संख्या कम है तो सेंटर जल्द बन सकते हैं, परीक्षाएं जल्द हो सकती हैं, लेकिन अधिकतम समय बता रहा हूं, अगर पुराने आयोग के माध्यम से हुआ तो सितंबर से लेकर नवंबर के बीच में इस परीक्षा को आयोजित करा लिया जाएगा। तो बहुत कम समय आपके पास है, तैयारी में लगे रहिए। पुराने आयोग के माध्यम से होने पर यह परीक्षा सितंबर से नवंबर के बीच में आयोजित की जाएगी। अब मैं बात करूंगा जूनियर असिस्टेंट की नई भर्ती को लेकर। जूनियर असिस्टेंट की नई भर्ती पर काम हो चुका है। पदों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, जैसा कि 4500 4800 बताए जा रहे थे, 4200 4000। मेरी जानकारी के अनुसार 2800 से लेकर 3200 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हो सकता है, उसी के आसपास। पद बहुत ना ज़्यादा होने के कारण कई बताए जा रहे हैं। कुछ लोग तो अब मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हैं कि अध्याचन नहीं भेजा गया, विवाद है, नौटंकी है, नौटंका है, सब बता रहे हैं। उस पर आपको विश्वास नहीं करना है, क्योंकि जब बातें गलत इंसान की होती हैं ना तो कई बहाने ढूंढता है, उसके पास कोई साक्ष्य नहीं होता, उसकी बातों से झलकने लगेगा भैया वो झूठ बोल रहा है। 2800 से लेकर 3200 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हो सकता है। अगर अध्याचन और प्राप्त हुआ, जैसे पद खाली होते रहते हैं, अध्याचन अगर भेजा गया यूपीएससी को तो उस पद को भी इसमें ऐड कर दिया जाएगा, तो पद इंक्रीज हो सकते हैं। लेकिन अभी करंट की जानकारी के अनुसार 2800 प्लस पदों पर जूनियर असिस्टेंट की भर्ती 2023 में हो सकती है। विज्ञापन आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। हो सकता है नेक्स्ट विज्ञापन जूनियर असिस्टेंट का हो, क्योंकि एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट के मामले का सोल्यूशन अभी तक नहीं हो पाया है। तो समाधान जब तक नहीं होगा तब तक जो है कुछ नहीं होगा एग्रीकल्चर पर। तो जूनियर असिस्टेंट की नेक्स्ट वैकेंसी हो सकती है। अब मैं बात करूंगा यूपीएससी वीडियो एग्ज़ाम को लेकर। वीडियो एग्ज़ाम को लेकर डीएम को निर्देश जून के फर्स्ट वीक में दिया जाएगा कि भैया आप अपने यहाँ निरीक्षण परीक्षण कर लीजिए और परीक्षा जो है सुचारू ढंग से होनी चाहिए, नकल विहीन परीक्षा होनी चाहिए। और मेरी जानकारी के अनुसार अब की बार केंद्र ज़्यादा बनाए जा सकते हैं और सेंटर भी किसी को बहुत दूर दिया जाएगा, किसी को नज़दीक दिया जाएगा और किसी को मध्य दिया जाएगा। यानी कि किसी को, अगर आप गोरखपुर के रहने वाले हैं तो मैं एक दूरी को बता रहा हूँ, मान लीजिए आप बस्ती के रहने वाले हैं तो आपको लखनऊ तक सेंटर दिया जा सकता है, फैजाबाद सेंटर दिया जा सकता है। और लड़कियों को वरीयता क्रम में रखते हुए अपने डिस्ट्रिक्ट में ही सेंटर दिया जा सकता है। तो जो रेंज बताया गया है 60 किलोमीटर से लेकर 250 किलोमीटर तक सेंटर दिया जा सकता है। 200 से 250 किलोमीटर तक सेंटर दिया जा सकता है।
तो पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। तैयारी में लग जाएं, आगे कोई अपडेट मिलेगा तो इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा।